नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने डाइट के द्वारा बनाया गया एक यूनिट टेस्ट लाया हूं, जिसको सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन टेस्ट बढ़िया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे या फिर उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए थे। इसलिए चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? अगर अंग्रेजी माध्यम वाले देख रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? तो आधे लोगों को तो यही समझ में नहीं आया होगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता है क्या। तो ये आप कल पढ़ चुके हो, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का की वैल्यू, वो भी एसआई यूनिट पूछ रहा है सिर्फ। ठीक है, कैसे निकालोगे? आपने कूलाम का के बल में ये फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। आपको एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट चाहिए। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एफ। ठीक है, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है, करेक्ट है। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो अब बात करते हैं। देखिए, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, दूरी की यूनिट होती है मीटर, और फोर्स बल की यूनिट होती है क्या? न्यूटन। रख दो, कूलाम इंटू कूलाम अपॉन 4 पाई तो कुछ नहीं है, ये तो यूनिटलेस है। फिर क्या है? फोर्स की बल हो गई और दूरी की क्या हो गई? मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न था, कूलाम के जो है नियम से था, इसलिए आपको ये याद रखना है, फार्मूला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? अगर ये Q है, ये माइनस Q है, ठीक है, ये Q है, ये माइनस Q है, ऐसे रख दो। ठीक है, अगर ये Q है, ये माइनस Q है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2a बोला था मैंने फॉर्मूले में, तुम्हारे पास वहाँ पे 2l दे रखा था एक्चुअली ना। तो अब मैंने क्या बताया था? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P बराबर 2l इंटू Q, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2Q इंटू L। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक निकाल सकते हो। अगला सवाल था, निम्न में से कौन सा अनओमीय होगा, परिपथ होगा? इसका आंसर था डायोड बल्ब। ठीक है, इसको हम आखिरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, डायोड बल्ब के बारे में या एलईडी के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर एक विद्युत आवेश Q है, घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए, इफ ए क्यूब हैव साइड L एंड इट हैज इलेक्ट्रिक चार्ज Q, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड इट? ठीक है, तो इसका जो है सॉल्यूशन कितना? अब ये देखो, इसमें कुछ था ही नहीं। देखो, घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है? ये होता है क्यूब, क्यूब ये होता है। ठीक है, यही होता है क्यूब। अब क्यूब के बाहर मुझे निकालना है कि इस पे कितना फ्लक्स बनेगा। क्या था फॉर्मूला? कुछ नहीं था इसमें। इसमें जो है आपने गॉस का नियम पढ़ा है कि क्लोज लूप फाई बराबर क्या होता है? क्लोज लूप ऑफ EDS बराबर कितना होता है? E डेल्टा S बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई भी क्लोज लूप होगा, चुपचाप फॉर्मूला ये उठा के रख दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्लोज नहीं होगा तो बात अलग है, क्लोज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सीधा फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न पर जाने से पहले मैं इनको मिटा देता हूँ, जिससे आप इधर आपके लिए मैं इधर सॉल्व कर सकूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत धारा की गणना। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत धारा की गणना, आई की गणना करो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये अंग्रेजी माध्यम वाले? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? ठीक है, आई की वैल्यू याद करनी है आपको। ये जो है आप इलेक्ट्रिक
विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ोगे, विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपके पास ये है किरचॉफ का नियम। क्या है? किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, जो कि वही है कि नियम, जो कि क्या है कि जितना चार्ज किसी बिंदु पर आएगा या जितना करंट, जितनी धारा उस बिंदु पर किसी पॉइंट पर आएगी, किसी जंक्शन पर आएगी, उतना ही जो है वो कहीं से जाए, वहाँ से जाएगी भी। मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अंदर को कितना आ रहा है? देखो अंदर को आ रहे हैं 10 आ रहा है और आई आ रहा है, तो अंदर को क्या हो जाएंगे, यहीं पे कर देता हूँ, 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस आई हो जाएगा अंदर को। बाहर को कितने जा रहे हैं? एक 6 जा रहा है बाहर को, 4 जा रहा है बिंदु से बाहर को, और 3 जा रहा है बिंदु से बाहर को। तो 4 प्लस 3 प्लस 6, 6 4 10, 3 13, ठीक है, और 10 प्लस आई बराबर 13। 10 इधर से इधर का जाएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 10, आई बराबर 3। इजी था, किरचॉफ के पहले नियम से था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला है, धातु के 2 गोलों में से एक गोला बड़ा है और एक गोला छोटा है, तो किसकी धारिता अधिक होगी? तो देखो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है, किसकी ज़्यादा होगी? आपको पता है C बराबर Q अपॉन V नॉट होता है, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो मतलब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया किसका ज़्यादा बड़ा होगा? बड़े गोले का। तो किसका होगा ज़्यादा धारिता? बड़े गोले की। अगला प्रश्न, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट टेस्ट, अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने कूलाम का बल पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगले केस में वो कह रहा है कि अगर मैं जो है उनके बीच की दूरी को आधा कर दूं, मतलब मैं क्या करता हूँ, F डैश बराबर, अब दूसरे केस में मैंने चार्जों को पे तो हाथ नहीं लगाया, पर इन पे क्या कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन किस पे चेंज कर दिया, R को मैंने 1/2R रख दिया, जो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे है ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये देखो अगर मैं 4 को अलग कर दूँ तो ये फॉर्मूला बन रखा है, ये पहली इक्वेशन से F है, तो 4 टाइम ऑफ F बन गया, तो F डैश बराबर 4 टाइम ऑफ F, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, किस पर आधारित होता है? मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा संरक्षण में का जो नियम था वो भी यही था कि मतलब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण होगा या आवेश संरक्षण होगा, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर जो है, हमने आवेश संरक्षण का भी तीसरा नियम जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि जो है आवेश जो है कभी भी उत्पन्न नहीं होता, या आवेश जो है उत्पन्न कभी नहीं होता, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर पर जाता है, ये ना कभी नष्ट होता है ना कभी उत्पन्न होता है, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। यहाँ भी तो हम वही बात कर रहे हैं कि करंट जो इधर से जाएगा वही दूसरी जगह जाएगा, ऐसा नहीं हवा में कोई भी करंट आ जाएगा। तो अगर 10 एम्पियर, मतलब ये वाला जो आपने पहला सवाल किया ये वही था, मतलब 5वां सवाल किया ये वही था कि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, जब जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तो कितना, तो ये इससे कुछ मेल खा रहा है आवेश संरक्षण के नियम से, तो इसका हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आधारित किसके हो जाएगा, आवेश संरक्षण के। 9वां क्वेश्चन है, एक तांबे की तार को खींचने पर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ वी विल स्ट्रेच अ वायर अप टू इट्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब मैंने जो है क्या किया, एक वायर को, ठीक है, एक वायर को क्या कर दिया, खींच के जो है मैंने लंबा कर दिया। पहले ये L मीटर लंबी थी, अब जो है मैंने डबल कर दिया, 2L कर दिया मैंने इसको, ठीक है। आपको निकालना है रेसिस्टेंस, आपको पता है R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम वीडियो के सीरीज में ये सब समझाने वाले हैं।
तो रो एल अपॉन ए होता है, पहले में एल था, दूसरे में मैंने रेजिस्टेंस में क्या कर दिया कि दूसरे में मैंने 2L कर दिया, तो रो 2L अपॉन ए हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो उसको अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाले के साथ, तो एक्स्ट्रा क्या आया है, ये 2 ही तो आया है, बाकी तो सेम ही है वो। तो 2 टाइम्स ऑफ आर लिख सकता हूँ मैं आर डैश को। तो कितना हो गया रेसिस्टेंस, 2 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का उत्तर 2 गुना होगा। शायद इसमें जो है आप लोगों के पास डाइट वालों ने उत्तर दे रखा था 4 गुना, नहीं गलत है वो गलत क्लिक हुआ है। असली सही उत्तर होगा इसका 2 गुना। जिन्होंने 2 गुना किया है उनका सही है वो। बोर्ड में ऐसे ही करना अगर आपके पास बोर्ड में ये सवाल आता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो फिर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।